करवाया है। टोंक जिले का शुभंकर क्या है? हंस शुभंकर है। जब हम हंसते हैं तो हमें कोई टोक देता है, जब हम हंसते हैं तो कोई ना कोई टोक देता है, तो टोंक का शुभंकर हंस है, आपको ध्यान रखना है। भालू कहाँ का है? जालोर का भालू। जाल में भालू, जाल में भालू, तो जालोर का भालू है। कृष्ण मृग ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में है, वहाँ पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कुरंजा कहाँ का है? जोधपुर का है। जोधपुर में लोग क्या बोलते हैं? कुरंजार्यो है, कुरंजार्यो है, तो कुरंजा जोधपुर का आपको ध्यान रखना है। कुरंजा के बारे में भी न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चर्चा हुई है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ध्यान होगा। अगला है कि सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? आजकल के एग्जाम में राजस्थान के 33 जिलों के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, तो सभी का आपको बेसिक ध्यान रखना ही देखना है। थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो क्षेत्रफल सबका आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। पहला ऑप्शन है 342,239, सबको पता है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 7,732 वर्ग किलोमीटर, तो 7,732 वर्ग किलोमीटर ही सीकर का क्षेत्रफल है। ऐसे ध्यान रखना, से सीकर और से सात, सात सात दो बार याद रखना, 7,732 दो चार बार बोलो, रिपीट करो, 7,732 7,732, तो 7,732 किसका है? सीकर का है। 38,401 का है, जैसलमेर का है, ये आपको पता है। क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना, अच्छे से करना है। अगर आप चाहते हो सभी जिलों के क्षेत्रफल में करवाऊं, ट्रिक के साथ करवाऊं, तो कमेंट कर देना, करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि करवाओ, तो मैं करवा दूंगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के किस जिले के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य हैं, वो न्यूनतम कौन सा बनाता है, अधिकतम कौन सा बनाता है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी से 2 लगाते हैं, अम्मा बीडी, अम्मा बीडी, बीडी से भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर अधिकतम लगाता है, धौलपुर न्यूनतम लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धौलपुर। अगला है कि लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में लसाड़िया का पठार है, उदयपुर में लसाड़िया का पठार है। झारोला भाकर कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप करो, आंसर दो, उसके बाद में मैं आंसर बताता हूँ। झारोला भाकर कहाँ है? ज़्यादातर इसका आंसर गलत ही देंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जो सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर कहा जाता है। सिरोही की तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, लेकिन इसराना भाकर, रोजा भाकर व झारोला भाकर जालोर में है। सिरोही में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, जो स्लोप है, ये स्लोप वाली जो पहाड़ियां हैं, इन्हें भाकर कहा जाता है, लेकिन इसराना भाकर, झारोला भाकर व रोजा भाकर जालोर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जालोर आंसर होगा। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ है? कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ है आपको बताना है। जमीन में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, फ्लोराइड की समस्या यहाँ रहती है, तो नागौर वाला क्षेत्र, नागौर अजमेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। आंसर हो जाएगा से नागौर अजमेर। अगला कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा आपको बताना है। ये चीज़ें, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही कौन करता है? जिसका बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो इन प्रश्नों को सही करता है। नॉलेज जितना ज़्यादा होगा सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। बारीकियों से चीज़ों को पढ़ोगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। पश्चिमी बालू मैदान तेथीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मैदान, जहाँ मरुस्थल की बात आ गई, मैदान की बात आ गई, तो तेथीस सागर के अवशेष हो जाएंगे। अरावली पर्वत वलित पर्वतमाला है। बिल्कुल, अरावली एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वतमाला है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। अरावली वलित पर्वतमाला है। अब अरावली केवल अवशिष्ट के रूप में बची है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550, 80 किलोमीटर तो राजस्थान में ही फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। बिल्कुल, जहाँ पर्वत और पठार का नाम आ जाए वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। जैसे अरावली पर्वत आ गया, दक्षिण पूर्वी पठार आ गया, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे भी सही हैं।
उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत हो जाएगा। मैदान तो टेथी सागर के अवशेष हमने बात की थी, तो उत्तर पूर्वी मैदान ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला है कि कौन बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा बालू का स्तूप? रेत के टीले, उन्हें ही बालू का स्तूप कहते हैं। जैसलमेर में इन्हें धरियन कहा जाता है। जो रेत के टीले होते हैं, धोरे होते हैं, जैसलमेर में इन्हें धरियन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। बरखान बिल्कुल है, गतिशील होता है, अर्धचंद्राकार होता है। मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भी बरखान ही होता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो बालू का स्तूपों में बार बार पूछा जाता है। पैराबोलिक बिल्कुल है, पेड़ों के आसपास पाए जाते हैं। रेखिक भी हैं, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखिक बालू का स्तूप इनको हम कहते हैं। अनुप्रस्थान, अनुप्रस्थान नहीं होता, अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ उसे हम बोलते हैं। ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपके ग्राम सेवक का पेपर आने वाला है। ग्राम सेवक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, राजस्थान पुलिस के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। जो मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अच्छे से कर लिए, ग्राम सेवक में सिलेक्शन ले लोगे, प्री आसानी से निकल जाएगा। इसलिए इनको अच्छे से कवर करके चलना है। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से टेस्ट लगाओ, अपनी तैयारी को दी बेस्ट करो, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी अच्छी तैयारी भी आपकी होगी। तो टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, अच्छे से देखने हैं टेस्ट, टेस्ट से ही आपकी तैयारी का आपको पता लगेगा, तो अच्छे से टेस्ट भी आपको देने हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास होना माना जाता है, आपको पता है और आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक निकट कौन सा है? श्री गंगानगर सर्वाधिक निकट है, और दूर पूछे तो सर्वाधिक दूर बीकानेर है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है? कौन सा जिला होगा? सबसे कम की बात हो रही है तो बाड़मेर सबसे कम बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है, केवल 14 किलोमीटर की बनाता है। अधिकतम पूछे तो झालावाड़ बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। कॉमर्शियल असिस्टेंट का पेपर हुआ था, वहाँ से भी इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा, आपको बताना है। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 में हुई थी। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है, और ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है। ये क्षेत्र कैसा है? तस्तरी नुमा, आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा स उदयपुर। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? राजस्थान में सूर्य के दर्शन आपको बताना है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पहले धौलपुर में होगा। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको जाना है, इन जिलों में पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको जाना है। जोधपुर, जोधपुर तो पश्चिम में आता है। सिरोही, सिरोही भी आपको पता है दक्षिण पश्चिम में आ जाता है। बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। और राजसमंद, राजसमंद भी बात करें तो थोड़ा दक्षिण में आ जाता है। तो सबसे पास में कौन सा पड़ेगा? बूंदी सबसे पास में पड़ेगा, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इस क्षेत्र में बूंदी आएगा, तो बूंदी आंसर हो जाएगा। अगला है पुरवैया। पुरवई क्या है? पुरवई किसे कहते हैं? ऐसे ध्यान रखना, पुरवई अर्थात पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं पुरवैया कहलाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं। तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्व की तरफ है, तो पूर्व की तरफ से आने वाली हवाएं हो जाएंगी।